सर देखिए, जहाँ तक कि अभी पूरा 1 मंथ होने को है कंप्लेंट किए, बट सिट एकदम साइलेंट है। अगर कोई भी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुल मिला के पूरा मुद्दा दबा दिया गया है, जिसमें खुल के सीएम सर हैं, वो खुल के ही इसको, ये जो खेल मंत्री रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं चीज़ों में, और खुला लाइसेंस दे दिया एक किस्म से। कल की बात, एक बयान आया था उनका, एक कोई उनकी स्टेटमेंट आई है कि वो अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे झंडा फहराने वाले हैं। तो मेरे को वो सुन के मुझे इतना तकलीफ हुई कि पहली बात तो जो सीएम सर बयान देते हैं कुछ भी अनर्गल, वो मेरे बयान को दे रहे हैं, जबकि अपनी बच्ची की बात सुनने तक की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो आज मैं इतना हर्ट हुई हूँ इन सब चीज़ों से, और मैं बोल रही हूँ अनर्गल बयान तो वो दे रहे हैं जबरदस्ती। एक नॉर्मल बेसिक सी एक सिंपल घर की एक लड़की, जिसने सारी उम्र एथलेटिक्स ग्राउंड में दे दी है अपना, और उस लड़की को वो जबरदस्ती ऐसे बयान दे के पॉलिटिकली जबरदस्ती खींचातानी करके एक पॉलिटिकली मुद्दा देने का नाम दे रहे हैं, जो कि मतलब बिल्कुल क्लियर है, मेरा किसी पॉलिटिकल साइड से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, ना मुझे लेना देना है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एक एथलीट हूँ, और ये खुल के अभी तो खुल के बढ़ावा दे रहे थे, अब ये पूरा इन्होंने एक लाइसेंस दे दिया है खेल मंत्री को कि जाओ, जिन पे इतनी संगीन धाराएं हैं, इतने मतलब क्रिमिनल एक्ट उन पे ऐड हैं, और अपराधी होते हुए भी मतलब वो कैसे नेशनल एंथम का सीधा सीधा डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हैं। तो देखिए सर, ये बहुत गलत बात है, और मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो इस हद तक भी आ सकते हैं। तो सीएम सर को बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई ऐसी हरकत करनी चाहिए थी जो कि वो बार बार कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, खेल मंत्री, उसको ना तो कोई किसी भी चीज़ का कोई रिलाइज है, उसको वही सारी फैसिलिटीज़ हैं, वही उसके सारे प्रोटोकॉल हैं। तो ऐसे लोगों की हिम्मत इसीलिए बढ़ती है उल्टे कुकर्म करने की, जस्ट बिकॉज उनके सिर पे किसी ना किसी वाहियात आदमी का हाथ है, जो कि सीएम जी का खुद हाथ है। खुल के वो बढ़ावा दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेशनल एंथम वो कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी देश की गंदगी उठे और उसकी डिसरिस्पेक्ट करे। अगर एक इज्जतदार आदमी है तो वो डिजर्व करता होगा, ऐसा वाहियात आदमी कैसे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? बिल्कुल, कैसे, मैं हैरान हूँ कि कैसे सीएम सर ये करवा सकते हैं कि उनको आदेश दे दिए हैं, आदेश फॉलो कर दिए हैं कि तुम 26 जनवरी को झंडा फहराओ, पर कैसे, क्यों, कौन से इज्जत बनाने के काम किए उन्होंने? और इतना क्या बौखला गए हैं 1 महीने से। पहले दिन बड़ा बोल रहे थे अनर्गल बयान है लड़की का, अनर्गल बयान, जेल में डाल क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं दे देते? मुझे एक बिल में घुस गए हैं इसको लेके, इतनी वाहियात ये कमेंट्री करा रहे हैं पीसी कर करके। इनको बिल्कुल शोभा नहीं देती जिस पद पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, मनोहर खट्टर लाल सर, इनको ये, इनकी इतनी उम्र है, ये कैसे बेटियों को प्रोटेक्ट करेंगे, जिनकी खुद की मानसिकता इतनी बीमार हो चुकी है। मैंने उन्हें नहीं बोला कि आप इसे पद से हटा के आप मेरा फेवर करो। मैंने 1 महीना हो चुका है मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे ये सारा सिस्टम सब समझ आ रहा है कि कितना मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है, कितना मुझे तोड़ने के लिए मुझे वो कोशिश करा रहे हैं, जिससे ये लड़की, मैं नहीं जानती कल को मुझे कुछ हो भी जाए तो उसका सीधा सीधा सीएम सर जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे थ्रेटन्स आ रहे हैं, मुझे मेरी इतनी मानसिक कंडीशन खराब की जा रही है, ये मुख्यमंत्री और खेल मुख्यमंत्री ये कुछ भी करा सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा बहुत जीना हराम हो चुका है सर, इवन मेरे रहने से लेके मेरे ऑफिस तक, मेरा जितना ये कर सकते हैं इन्होंने। लेकिन मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के ऊपर मुद्दा बना के मुझे तोड़ने की कोशिश की, और मेरा कैरेक्टर ही मेरे लिए प्राइड है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा मुंह तो ये बिल्कुल बंद नहीं करा सकते। तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे खेल मंत्री रहे हैं संदीप जी, वैसे ही वाहियात इनको इनके वकील मिले हैं। ये लेट कंप्लेंट मैंने बिल्कुल नहीं की, मैं 1 साल से इस दरिंदे की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। और किसने बोल दिया ये कि मैंने लेट कंप्लेंट की है? मैंने उस कमीने के लिए बार बार रिसेंटली अपने ऑफिस में अधिकारियों को बताया है, बार बार मैंने उसे वार्निंग दी है कि किसी टाइम पे तुम्हारी ये औकात नहीं थी, जहां तुम आज हवा में उड़ रहे हो, तुम एक पॉलिटिकली एक खेल मंत्री बन के सारा मिसयूज कर रहे हो। किसी टाइम पे इनको ट्रेनिंग के लिए कोई घुसने नहीं देता था। हरियाणा पंजाब के जो हॉकी के स्टेडियम हैं, तो एक खिलाड़ी कहाँ से उठ कर कितना मेहनत करके एक ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पे आता है ना, ये मैं खुद एक महिला एथलीट हूँ, नेशनल टीम की एथलीट रही हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। और वो तो कबड्डी के थे, मैं तो इंडिविजुअल हूँ। इंडिविजुअल एथलेटिक्स के जो भी प्लेयर होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। तो मैंने बहुत कोशिशें की, क्योंकि ये जो मेरा माहौल अब जो चल रहा है, आप सब मीडिया भाइयों के सामने, पूरे हमारे हरियाणा की जनता के सामने जो मेरी हालत है, मेरा रूटीन खत्म हो चुका है, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ, इवन मेरा नींद हराम हो चुकी है। मेरा रूटीन बिल्कुल ऐसे बर्बाद हो गया है कि मैं मेरे करियर के लिए मैं अभी इतना वॉरिड हूँ कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो भी इनके वकील हैं, उन्होंने बहुत ही वाहियात अपने जैसे एक छिछोरी हरकत की है, जिनको इतने एडीजी के पद पे बैठ के अपना ये तक नहीं पता कि मुझे क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, तो वो क्या इस चीज़ में जस्टिफाई कराएंगे। दूसरा मैम, जंतर मंतर में वो भी हरियाणा से ज़्यादातर आते हैं, तो जी, क्या कहेंगे आप? इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उनकी डिग्निटी सही है और एक्चुअल में उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो देखिए, ये मैं खड़ी हूँ, मैं तो खेल मंत्री के अगेंस्ट खड़ी हूँ।
100% सच हूँ, सारे एविडेंस तोड़ के खड़ी हूँ। और वो तो अकेला तो कोई आया ही नहीं ना, 6-6 8-8 के टोले में आए हैं। फिर भी जहां तक है मेरे भी सुनने में आया है, उन्हें बिल्कुल ऐसे तो नहीं उठ के भागना चाहिए, रातों रात समझौता नहीं करना चाहिए। अगर सच में विनेश फोगाट का यौन शोषण हुआ या कोशिश हुई है, तो बीइंग ए वुमेन जहां मैं खड़ी हूं, उन्हें अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं जानती क्या उनका क्या अंदर क्या एजेंडा रहा है, बट अगर एक्चुअल में किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो उन्हें डट के अड़ के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर डट के अड़ेंगी ना, तभी इन लोगों की इनकी औकात पता चलेगी। आप उनके साथ देखिए, अगर एक्चुअल में अगर कुछ उनके साथ गलत हुआ तो मैं बिल्कुल साथ हूँ, डेफिनेटली साथ हूँ। लेकिन अगर उनके साथ गलत हुआ है तो मैं किसी भी पॉलिटिकली किसी बीजेपी के किसी एजेंडे की पार्ट नहीं हूँ। पर जहां तक जिस हिसाब से उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं बिठा के वहां पे, और रातों रात जैसे वो गायब हुई हैं, तो सर देखिए, मैं नहीं जानती, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि किसी भी औरत की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई समझौते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। अगर वो सही है तो वो अड़ के खड़ी हुए, मैं डेफिनेटली उनके साथ हूँ।